बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल, आसान बट बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप मेहमानों को एक दफ़ा बनाकर ये खिला देंगे तो आपके मेहमान आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें और ब्लू पेन किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक अदद पैन लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी के। अगर आपके पास बटर है तो आप वो यूज़ कर लें, अगर बटर नहीं है तो सिंपल वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक ऐड कर देंगे। गार्लिक को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें चॉप की हुई प्याज 2 से 3 टेबलस्पून डाल देंगे। एक छोटे साइज़ की गाजर को बारीक काट के ऐड कर देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। अब डाल देंगे जी आलू। तो एक मीडियम साइज़ का आलू लिया था और उसको मैंने बॉयल करके चॉप कर लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इनको कोई कलर नहीं देना और ना ही ज़्यादा इनको पकाना है। बस 1 से 2 मिनट के लिए इनको हल्का सा फ्राई करना है ताकि इनमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। देखिए जी वेजिटेबल अच्छे से सॉटे हो गई है। अब इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून ही इसमें नमक जाएगा। बारीक चॉप किया हुआ सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच। अब इस स्टफिंग को टेस्टी और क्रीमी फ्लेवर देने के लिए मैं ऐड करूँगी इसमें मेयोनीज़। तो मेयोनीज़ 1 से 2 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पे इसकी स्टफिंग के लिए आप वेजिटेबल जो है वो अपनी पसंद की ले सकते हैं और इसमें जो स्पाइसेस हैं वो भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी स्टफिंग जो है वो रेडी हो गई है। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे लेनी है हमें सैंडविच ब्रेड और सैंडविच ब्रेड को हमें रोलिंग पिन से प्रेस करना है। बहुत अच्छे से दबा दबा कर चारों साइडों से इसको अच्छे से प्रेस करके फ्लैट कर लेना है। ये देखिए जी हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इसके चारों कोने जो हैं वो निकाल देंगे। साइड्स जो हैं वो हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनसे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। यहाँ पे ब्रेड को इसलिए प्रेस करेंगे कि इसके अंदर जो हम स्टफिंग करेंगे और उसके बाद इसको रोल करेंगे तो रोल जो है वो टूटे ना। ये देखिए जी मैंने इसको प्रेस कर लिया है। ऐसे ही हम सारी ब्रेड्स जो हैं वो तैयार कर लेंगे। ये देखें जी ब्रेड जो है वो बहुत अच्छे से प्रेस हो गई है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। अगर आपकी ब्रेड अच्छे से प्रेस नहीं होगी तो वो रोल करते वक्त टूट जाएगी। अब जो हमने मज़ेदार सी अपनी स्टफिंग तैयार की थी वो 1 से 2 चम्मच ब्रेड के ऊपर डाल देंगे। इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। चीज़ डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो आप मत डालें। इसके ऊपर थोड़ी सी स्टफिंग और रखेंगे। ब्रेड के किनारे को पानी लगाकर हम गीला कर लेंगे ताकि रोल करते वक्त जो ब्रेड है वो सील हो सके। स्टफिंग वाली साइड उठाएंगे और रोल करते हुए इसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे। हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसको अच्छे से रोल कर लेना है और साइडें जो है वो ऐसे इसकी सील कर देंगे। ये देखिए जी हमारा बेहतरीन सा रोल बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए मैं आपको एक और रोल करके दिखाती हूँ। जैसे हम सिंपल रोल बनाते हैं ना, बस वैसे ही इसकी फोल्डिंग कर देनी है। और अगर आपको लगे कि ये खुल रहा है तो थोड़ा सा पानी और लगाकर इसको अच्छे से सील कर दें। इसके एजेस जो हैं बहुत अच्छे से बंद करेंगे प्रेस करके। और अगर आपको इसकी स्टफिंग थोड़ी कम लग रही है तो साइडों से आप इसके अंदर स्टफिंग और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जी हमारा बेहतरीन सा रोल तैयार हो चुका है। अब पैन को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल या बटर की मदद से और इसके अंदर हम अपने रोल ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे अगर आपको रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लग रही है तो ब्लू पेन किचन को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रोल को हमें चारों तरफ से सेक लेना है। जब एक तरफ अच्छा सा कलर आ जाए तो उसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इन्हें अच्छा सा सेक लेंगे ताकि चीज़ भी मेल्ट हो जाए अच्छे से और इन पे भी प्यारा सा कलर आ जाए। ये देखिए जी हमारे रोल बहुत अच्छे से सिक चुके हैं और इन पे बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। हम ये निकाल लेंगे और चलते हैं सर्विंग प्लेट की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी और यूनिक से रोल
रेडी हो चुके हैं बिना ऑयल के। इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ हुआ है जो कि बहुत ही हेल्दी बने हैं। बिना ऑयल के इतना हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाने पर एक लाइक तो बनता है। अब मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ कि अंदर से लग कैसा रहा है। ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त और टेस्टी है। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी और बाहर से उतना ही क्रिस्पी है। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और ब्लू पैन किचन को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।